आप कहते हैं कि हम इतने लाख वोटों से पटकेंगे, अब की बार कितने लाख वोट से पटक रहे हैं या कितने वोट से जीत रहे हैं? देखिए, हम पटकते नहीं हैं उनको। अरे आप ही के सब जनता के वोट के चोट से पटके थे और फिर पटकेंगे। फिर पटकेंगे। तेजस्वी यादव ने खूब नौकरी दिया, अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं नौकरी के बदले जमीन भी ले ली। अरे जमीन तो अजीब हालत है। आप गोदी मीडिया के रूप में मत बात करिए। जो कौन है जो कहते कौन जमीन नौकरी के बदले साबित करे। बिहार का इकलौता नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मोदी के तमाम नौटंकी को फेल कर दिए और ये बता दिए कि तुम्हारे नौटंकी से नहीं चलेगा, यह विकास के रास्ते पर बिहार जाएगा, यह रोजगार के रास्ते पर जाएगा, यह तरक्की के रास्ते पर जाएगा, पलायन रुकेगा, महंगाई रुकेगा और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इस बात को देख करके घबराए हुए हैं। मोदी और अमित शाह का आता पता हमारे नेता तेजस्वी जी के सामने चलने वाला है क्या? नमस्कार, मेरा नाम साहेब गुप्ता है और अभी हम हरसिद्धि विधानसभा में हैं। हरसिद्धि विधानसभा में आरजेडी के टिकट से राजेंद्र राम जी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसके पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अभी खेसारी लाल यादव आए थे और इनके पीछे लगभग निरहुआ, खेसारी, पवन सिंह और मतलब समझिए कि बीजेपी के बहुत स्टार जो प्रचारक हैं वो लगाए गए हैं। राजेंद्र राम जी, क्या कहिएगा, क्योंकि आपके पीछे तो इतने लोग लगे हुए हैं, आप क्या सोच रहे हैं? चुनाव जीतना कितना मुश्किल लग रहा है, कितना कठिन लग रहा है कि आसान लग रहा है? अरे आप नहीं मालूम है आपको, हमारे नेता के एक हेलीकॉप्टर के पीछे ये 18 लगाए हैं। तो 18 हेलीकॉप्टर को कहाँ आता पता नहीं चल रहा है। अकेले एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना करके बिहार के तरक्की के लिए आज बिहार के अंदर एक दिन में 22 सभाएं हो रही है और बिहार के युवा से लेकर तमाम लोगों के दिल के धड़कन हो गए हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो आप जिनकी बात करते हैं, कौन पवन, कौन किसका नाम ले रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर दीवाने निश्चित तौर पर विकास के हरसिद्धि विधानसभा है। हम हरसिद्धि के नेता ही नहीं, बेटा और भाई भी हैं। अच्छा, आप कहते हैं कि हम इतने लाख वोटों से पटकेंगे, अब की बार कितने लाख वोट से पटक रहे हैं या कितने वोट से जीत रहे हैं? देखिए, हम पटकते नहीं हैं उनको। अरे आप ही के सब जनता के वोट के चोट से पटके थे और फिर पटकेंगे। फिर पटकेंगे। अच्छा, एक बात कहा जा रहा है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में नौकरी देंगे। बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कितना नौकरी लाएंगे कहाँ से? ये तो नीतीश कुमार जी भी गाली दिए थे, पूछे ही नहीं थे कि अपने बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, कहाँ से आया, उनसे सवाल करिए। तेजस्वी यादव ने खूब नौकरी दिया। अरे इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं नौकरी के बदले जमीन भी ले ली। अरे जमीन तो अजीब हालत है। आप गोदी मीडिया के रूप में मत बात करिए। कौन जमीन नौकरी के बदले साबित करे। बिहार का इकलौता नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने मोदी के तमाम नौटंकी को फेल कर दिए और ये बता दिए कि तुम्हारे नौटंकी से नहीं चलेगा, यह विकास के रास्ते पर बिहार जाएगा, यह रोजगार के रास्ते पर जाएगा, यह तरक्की के रास्ते पर जाएगा, पलायन रुकेगा, महंगाई रुकेगा और तरक्की के रास्ते पर जाएगा। इस बात को देख करके घबराए हुए हैं। मोदी और अमित शाह का आता पता हमारे नेता तेजस्वी जी के सामने चलने वाला है क्या? ये घबराहट में कुछ भी बोलने के लिए तैयार। एक और चीज कहते हैं कि पहले कुशासन की सरकार थी, अब सुशासन की सरकार है। नरेंद्र मोदी कल ही कह रहे थे कि पहले कुशासन की सरकार होती थी, अब सुशासन की सरकार लानी है। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या कहिए? पहले कहते थे जंगल राज था। अरे आप पहले तो सुशासन का परिभाषा पूछ लीजिए उससे ना। जो राक्षसी सरकार है, प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, उस सरकार को अगर यह सुशासन कर रहा है तो इस बेशर्मी सरकार को शर्म होनी चाहिए। हत्याएं अभी भी हो रही है। अरे हत्याएं रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, ये जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को देखिएगा तो 22 गुना पहले जिस राज्य को जो गरीबों का राज था, ये लोगों ने जंगल राज कहा, आज यह सरकार 22 गुना आंकड़ा बढ़ा है। हत्या, अपराध, बलात्कार, भ्रष्टाचार। लेकिन ये तो बोलने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग नहीं हैं। झूठ पर चलने वाली सरकार है। अब बिहार की जनता और देश की जनता अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे देश के तरह अब खदेड़ना शुरू कर दिए। हम तो डरते हैं कि अब जन आंदोलन शुरू हो गया है
और जन आंदोलन के माध्यम से अब इन लोग के लबरई को सब जनता समझ चुकी है, अब खदेड़ रही है। अभी खदेड़ने की स्थिति जो आई है, अभी झोला कब उठाएंगे और कब भागेंगे यह वक्त बताएगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अब की बार आपकी सरकार बन रही है? निश्चित 110%। अच्छा चलिए, विधायक जी को अभी क्षेत्र में जाना होगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चलिए आपको भी धन्यवाद। नेता है अनंत सिंह, आप देखे वहाँ अनंत सिंह मोकामा से ही आ रहे हैं, मोकामा से ही आ रहे हैं। खैर, राजेंद्र राम जी थे जो कि आरजेडी के टिकट से हरसिद्धि विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले भी विधायक रह चुके हैं। खैर, देखना यह होगा कि इस बार इनकी जीत होती है कि नहीं होती है, और जीतते हैं तो क्या विकास होता है। खैर, आप लाइव एक्सपोज देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।